अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो कि लोगारिथम से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि y इज़ इक्वल टू log a x। log a हमारी बेस है और x हमारी क्या होती है, पावर होती है। तो इसके मतलब डिटेल में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अभी हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों ये a बेस है और log के आगे x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा ये बेस है, बेस की क्या पावर ली जाए कि मेरा आंसर y आ जाए। अभी आपको इसकी समझ नहीं लग रही होगी, यानी a की क्या पावर ली जाए, a की पावर x ली जाए तो आंसर क्या है, y। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब फ़र्ज़ करें बच्चों मैं 2 की पावर 3 लेता हूँ, तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आता है, 8 आता है। अगर मैं इसको log की फॉर्म में लिखूँगा तो कुछ ऐसे लिखूँगा, log 2 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी बेस की क्या पावर ली जाए कि मेरा आंसर क्या आए, 8 आए। तो ये आंसर है, समझ लें, ये बेस है और ये हमारे पास क्या है, सॉरी, पावर है। यानी 2 की क्या पावर ली जाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 2 की पावर 3 ली जाए तो आंसर क्या आता है, 8। log की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं जी 2 की पावर 4 ली जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, 16। तो log में इसको लिखेंगे ऐसे कि 2 की पावर क्या ली जाए कि उसका आंसर क्या आ जाए, 16 आ जाए। यानी 2 की ये पावर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम अगर जो a की वैल्यू है, जो हमारा बेस होता है a, वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो a लिया है वो ग्रेटर दैन क्या लिया है, 0 लिया है। तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। अब बच्चों को कहता है a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, फ़र्ज़ करें मैं a की वैल्यू -1 ले रहा हूँ, तो -1 की पावर x, इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी बच्चों बेस की क्या पावर ली जाए कि आंसर 4 आए, तो बेस है -1, तो -1 की पावर अगर 2 ली जाए तब भी 1 ही आएगा, -1 की पावर 3 ली जाए तो -1 आएगा, -1 की पावर 5 ली जाए -1 आएगा, -1 की पावर 6 लूँगा तो 1 आएगा। तो 4 तो आंसर कभी भी नहीं आ रहा। यानी कि log में अगर मैं इस चीज़ को लिखूं तो log बेस की पावर क्या ली जाए कि आंसर क्या आ जाए, 4। बच्चों इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इससे छोटी वैल्यू मज़ीद लूँ -2, तो -2 की पावर हम 2 लेते हैं, तो -2 की पावर बच्चों क्या आ जाता है, 4। तो -2 की पावर 2 ली जाए तो आंसर आ रहा है 4। अगर log में लिखा जाए तो बेस की पावर -2 की पावर क्या ली जाए, 2 ली जाए तो आंसर क्या आता है, 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। बच्चों इस वैल्यू पर सिर्फ -1 पर ये डिफ़ाइन नहीं हुआ, बाकी ये पॉजिटिव वैल्यूज़ पर सब पर डिफ़ाइन हुआ है ग्रेटर दैन 0 पर, और नेगेटिव वैल्यू में -1 पर ये नहीं हुआ। यानी 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए x भी। और अब वो बच्चों यहाँ पर कहता है जब कोई थ्योरम बनाया जाता है तो वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है। अगर उनमें से कोई एक वैल्यू पर भी वो अनडिफाइन हो जाए तो वो थ्योरम नहीं बनता, वो फिर क्या बन जाता है, एप्लीकेशन बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि थ्योरम नहीं बना तो ये एप्लीकेशन के तौर पर काउंट होगा। इसी तरह से बच्चों मैं a की वैल्यू 1 लूँगा, a की वैल्यू मैं क्या लूँ कि हमारा 9 आंसर आए, तो ये भी बच्चों अनडिफाइन है, क्योंकि a की पावर 1 की पावर 2 ली जाए 1 आता है, 1 की पावर 3 ली जाए 1 आता है। लेकिन हम बच्चों यहाँ पर 1 वाले के लिए भी डिफ़ाइन नहीं करवा पाए, -1 के लिए भी डिफ़ाइन नहीं करवा पाए, बट बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये काम पॉसिबल है। आगे है log के कुछ रूल्स हैं। log e की पावर x, log e x इज़ इक्वल टू क्या होगा, नेचुरल log ऑफ x। ये हमें पहले से ही पता है, 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। log अगर a होगा मतलब log 10 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमारे पास जब इनकी पावर सेम हो जाती हैं, आंसर सेम हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, 1। अगर आपको मैं करके दिखाऊं तो हमारे पास देखें 10 की पावर बच्चों क्या ली जाए कि आंसर क्या आए, 10।
10 की पावर 1 ली जाए तो आंसर क्या है 10, तो ये 10 और 10 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब हम लॉग के आगे कोई प्रोडक्ट में चीज़ देखेंगे तो वो क्या करता है, सेपरेट लॉग कर देता है और बीच में क्या साइन ले आता है, प्लस का। लॉग के आगे अगर दो क्वांटिटीज़ रेशो में हैं तो जब लॉग को सेपरेट किया जाता है तो बीच में क्या आता है, माइनस का साइन। इसी तरह से अगर लॉग के शुरू में कोई वैल्यू लिखी हो तो लॉग उसको कहाँ पर ले जाता है, पावर में ले जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन से रिलेटेड है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। तो इन क्वेश्चन को बच्चों आपने ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें डोमेन, रेंज और जो हमारी नंबर लाइन है इसका सारा गेम है। तो इसमें जो कन्फ्यूजन है वो तब दूर हो सकती है जब आप हर एक स्टेप को तवज्जो से सुनेंगे और उन कंसेप्ट्स को अपने लिए क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे और इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को आपने डिटेल में अच्छे से समझना है। आपको दोबारा से वीडियो रिवर्स करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप तवज्जो से ये काम कर लेते हैं। तो कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कह रहा log 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बच्चों हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमने दोबारा से वो क्वेश्चन लिख लेना है। अब देखें दोनों साइड से log क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। जैसे log कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास जो पोलिनोमियल्स हैं या जो फंक्शंस हैं वो एज सच नीचे आ जाएंगे इक्वल के साथ। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये जो सारे टर्म्स हैं इनको आपने उस तरफ लेके जाना है ताकि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप इजीली समझ चुके हैं, 9th 10th में भी आप करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने किया, अब सेकेंड ईयर भी आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। तो देखें बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस और माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो देखें एक्स स्क्वायर वैसे ही है, माइनस 5x वैसे ही है, 6 वैसे ही है, 3x इधर आके क्या हो गया माइनस का 3x, माइनस का 2 इधर आके क्या हो गया प्लस का 2 और इस साइड पर सारी टर्म्स इधर जा चुकी हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बच्चों माइनस 5x माइनस 3x माइनस का हो जाएगा 8x प्लस का 6 प्लस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 8। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 और ये 0 इस साइड पर हमने इसको लिख दिया है। अब बच्चों अगर आपके फैक्टर्स बनते हैं तो इजीली आप फैक्टर्स बना लें, अगर फैक्टर्स नहीं बनते तो फिर आपको इसको करना पड़ेगा किसके सहारे से, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के सहारे से इसको करना होगा। तो नेक्स्ट देखें, इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है वो 1 है, a1 हो गया। x के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट है b है वो -8 हो गया और जो कांस्टेंट है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है 2a होता है। इस फार्मूले को आपने कई दफ़ा याद भी किया होगा, क्वेश्चंस भी किए होंगे और इसकी डेरिवेशन भी 10th क्लास में की होगी। तो नेक्स्ट हमारा ये काम है कि इस एप्लीकेशन को, इस सवाल को डायरेक्ट इस्तेमाल करना। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो b की वैल्यू है -8, तो माइनस पहले ही है, b की वैल्यू ऊपर से आ गई -8, ठीक है। प्लस माइनस देख लें वैसे ही आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, b की वैल्यू हम जानते हैं -8, तो -8 पूरी वैल्यू का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आगे 4 है, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 8 है, तो 4ac, a1 और c क्या आ गया 8 आ गया। और नीचे 2a होता है, a की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब जो माइनस माइनस देखें क्या हो जाएगी प्लस, प्लस का 8 हो गया, प्लस माइनस वैसे ही है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और जानते हैं माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, आगे माइनस वैसे ही 8 4 का क्या होता है 32 होता है। अब नीचे डिवाइडेड बाय 2 1 2 वैसे ही आ जाएगा, 8 प्लस माइनस के रूट 64 में से बच्चों 32 निकालें तो क्या आता है 32 गुड
इसके डिवाइडेड बाय में नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। अब 32 का जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 4 × 2 स्क्वायर रूट। ये कैसे निकालना है, आपने देखना है 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 32 बनता है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 और अंदर स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसका मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जवाब लिख दिया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर देखें ये 32 है और 32 का अगर हम स्प्लिट करें यहाँ पर तो कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही हो जाएगा। तो जहाँ स्क्वायर रूट 32 था ये देखें इसकी जगह पर अब मैंने क्या लगा दिया है 4 स्क्वायर रूट 2 लगा दिया, नीचे 2 वैसे ही आ गया। ऊपर से बच्चों आप 2 कॉमन ले लें या 2 दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, फिर आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन, जब 2 कॉमन जाएगा तो 8 को स्प्लिट करेंगे 2 4 के पेयर में और 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 होगा तो 2 कॉमन आ गया, आगे स्क्वायर रूट 2 वैसे ही है, नीचे भी 2 वैसे ही है। 2 से 2 आप देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है और जो हमारा आंसर आ रहा है x = 4 + -2 स्क्वायर रूट 2 हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पर कहता है अगर ये डोमेन में होंगे तो वो सोल्यूशन में आएंगे, तो यानी कि ये 2 सोल्यूशन है, एक बार मैंने इसको प्लस से लिख दिया और एक बार मैंने इसको माइनस से लिख दिया है, 2 सोल्यूशन बन गए हैं। अब बच्चों ये सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, इनको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डोमेन्स लिखेंगे। पहले हम बच्चों इसकी सेपरेट डोमेन लिखेंगे, इस हिस्से की, इसकी भी सेपरेट डोमेन लिखेंगे, फिर हम इनकी कॉमन डोमेन निकालेंगे, फिर कॉमन डोमेन के बाद चेक करेंगे कि ये 2 सोल्यूशन उसमें अगर लाई कर रहे हैं तो ये उसके सोल्यूशंस हैं, ये अगर उनके सॉल्यूशंस में डोमेन्स के अंदर नहीं लाई कर रहे तो फिर ये सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो चेक करते हैं इससे पहले कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, डोमेन्स निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3x - 2 की डोमेन लूँगा। तो देखें मैंने डोमेन के लिए हेडिंग दे दी, 3x - 2 लिखा। डोमेन के लिए आपने याद रखना है जो x वाली टर्म्स होती हैं उनको ग्रेटर दैन 0 पुट करना है आपने, ये इम्पोर्टेंट बात है। जब भी आपने डोमेन चेक करनी है तो आपने यहाँ पर जो भी x वाली टर्म्स होंगी उनको ग्रेटर दैन 0 लिखना है। ये आपके सवाल का हिस्सा नहीं है, ये मैंने आपको कंडीशन बताई है कि x ग्रेटर दैन 0 रखना है। तो यहाँ से हमारा पहला फंक्शन आया 3x - 2, देखें मैंने उसको ग्रेटर दैन 0 कर दिया है। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 3 उधर आके क्या हो जाएगा, 2 के नीचे डिवाइड, तो x ग्रेटर दैन 2/3 और 2/3 हमारे पास कितना होता है 0.67 होता है। ठीक है। अब बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x ग्रेटर दैन है 2/3, यानी x की वैल्यू 2/3 से बड़ी लेनी है लेकिन आपने छोटी नहीं लेनी। ठीक है, x की वैल्यू मतलब 0.67 से बड़ी लेनी है, 2/3 से बड़ी लेनी है लेकिन 2/3 नहीं लेना। तो 2/3 से बड़ी कितनी वैल्यू लूँ, तो 2/3 से बड़ी सारी वैल्यूज आएंगी प्लस इन्फिनिट तक ये चलेगा। क्लियर हुआ कि 2.3 इन्वॉल्व नहीं करना, 2.3 से बड़ी सारी वैल्यूज लेनी है तो इन्फिनिट वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसलिए ये छोटी ब्रैकेट लगाई है कि ये वैल्यू हमने नहीं लेनी और इससे बड़ी वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है जो हमारे पास इन्फिनिट है वो भी हम नहीं लेनी, इसलिए मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई है। आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 और प्लस का इन्फिनिट, यानी आप ओपन स्क्वायर ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों पहले फंक्शन का तो हमारे पास आ चुका है डोमेन, अब आपका ये दूसरा फंक्शन है, इसकी भी आपने अलहदा से डोमेन चेक करनी है। तो यहाँ पर देखें हमने लिखा है कि x² - 5x + 6 ग्रेटर दैन 0 कंडीशन वही है कि जो भी x की टर्म होगी उसको ग्रेटर दैन 0 करना है। तो मैंने इस सारी चीज़ को बच्चों ग्रेटर दैन 0 पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है आपकी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पर 3 2 का पेयर बन रहा है। देखें इधर 1 है इधर 6 है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 6। अब बच्चों आपने ऐसे 2 पेयर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करने से 6 बनाए और ऐड करने से वो क्या बनाए, -5 बनाए। तो यहाँ पर बच्चों हम 3 और 2 का पेयर लेंगे, 3 2 6 और जमा किया तो 3 2 5 भी बनता है।
तो मैंने दोनों 3x और 2x के साथ माइनस इसलिए लिया कि एडअप होके ये बन जाए, और माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई खाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस का 6 भी प्रोड्यूस कर देंगे। ये आपकी प्रैक्टिस हुई है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर x रह गया, माइनस रहेगी वैसे ही, x बाहर चला गया तो इधर क्या रह गया, 3 रह गया, इधर से -2 को कॉमन लिया, x रह गया, माइनस बाहर आ गई क्योंकि हमने माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लिया है तो माइनस आ गई, और यहाँ पर 2 इसमें से निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, 3 ग्रेटर देन 0 वैसे ही आ गया। अब बच्चों x -3 एक पेयर आ गया, उधर से x -2 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ये वाली चीज़ यहाँ से बच्चों आपने हमेशा निशानी एक याद रखनी है जो मैं बताने लगा हूँ। अगर आपके पास दो फैक्टर्स इस तरह से आ जाएं और दोनों के साइन सेम हो और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिखा हो, तो आपने क्या करना है, अगर साइन सेम है और ग्रेटर देन 0 है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ बड़े वाला साइन लगा देना है और छोटी वाली वैल्यू के साथ आपने छोटा। 2 चूँकि छोटा है इसलिए मैंने x लेस देन लगा दिया, और 3 चूँकि बड़ा है तो मैंने इसके लिए क्या लगा दिया, बड़े का साइन। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने कंपैरिजन करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 2 छोटा तो x लेस देन 2, 3 बड़ा तो x ग्रेटर देन 2। यहाँ से बच्चों ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसके 3-4 तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है बड़ा आसान है अगर आपको ये समझ लग जाती है तो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस तरह से फैक्टर दिए हों, दोनों के साइन सेम हों और ग्रेटर देन 0 हो, तो आपने दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़े वाली वैल्यू में x ग्रेटर देन 3 कर देना है बड़ी वैल्यू से, और छोटे वाली वैल्यू में आपने x लेस देन उस वैल्यू से छोटी ले लेनी है। अब बच्चों इसकी डोमेन बनाता हूँ मैं इस वाले की। ये कह रहा है x ग्रेटर देन 3 है, क्या है, x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 नहीं लेना और 3 से बड़ी आपने सारी वैल्यू लेनी है, प्लस इन्फिनिट भी नहीं ले सकते। तो 3 नहीं लेंगे, छोटी ब्रैकेट बता रही है नहीं लेना, तो 3 नहीं लेना तो 3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ आप लेंगे, प्लस इन्फिनिट तक जाएंगे तो प्लस इन्फिनिट भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, इससे पीछे सारी हो सकती हैं। x लेस देन 2 है, 2 फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 -2 -3 चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये मैं छोटी ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ कि एक तो हमने 2 से छोटा लेना है, 2 नहीं लेना, ये भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और माइनस इन्फिनिट भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दरमियान की सारी वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं। तो इन दोनों को आपने डोमेन्स को यूनियन के साथ लिख देना है। अब बच्चों हुआ क्या है कि मैंने एक तरफ से एक फंक्शन की डोमेन निकाली है, ठीक है, दूसरी तरफ के फंक्शन से 2 डोमेन्स आ गई हैं। अब बच्चों मैंने क्या करना है, लाइन के ऊपर, लाइन वाली इक्वेशन के ऊपर हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है रियल लाइन के ऊपर, और देखना है कि इनकी कॉमन डोमेन क्या है। फिर कॉमन डोमेन में मैं चेक करूँगा कि इससे मज़ीद आगे हमने कितना जाना है। ले भी देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रा किया जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है। अब हमारे जो पॉइंट्स हैं हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है कि एक तो 2/3 आना है, 2/3 आपका 0.67 होता है, तो 0.67 यहाँ पर फर्ज करें आपका 0 है तो 0 से पीछे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 0 होगा, तो 0 से आगे 0.1 0.2 0.6 0.7 0.67 भी आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 सारे चलते जाएंगे आगे। अब देखें सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ कि 2/3 से प्लस इन्फिनिट जाना है। तो ये देखें मैंने 2/3 वाली लाइन से शुरू किया और इसको मैं लेकर गया हूँ प्लस इन्फिनिटी तक। इस तरह से आपने ड्रा कर लेना है इसको, क्लियर। 2/3 से शुरू करना है और इसको कहाँ लेके जाना है, प्लस इन्फिनिट तक लेके जाना है। ये वाला हमने डिस्प्ले कर दिया है। अब आप देखें यहाँ पर पहले मैं ये चेक करता हूँ, 3 से प्लस इन्फिनिट जाना है, तो 3 आपको नज़र आ रहा है ये वाली लाइन, तो ये नीचे यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आगे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है बच्चों, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी 3 से प्लस इन्फिनिटी तक मैंने इसको भी डिस्प्ले कर दिया है। अब आगे आना है 2 से माइनस इन्फिनिटी, 2 से ये वाले 2 पॉइंट से आप देखें ये शुरू हो रहा है, 2 से यहाँ से शुरू हो रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी तक आप देखें इसके पास जा रहा है। अब आपने तीनों डोमेन्स को इसके ऊपर डिस्प्ले कर दिया। आपने कॉमन डोमेन इस तरह से निकाल लिया बच्चों कि दोनों का जो कॉमन रीजन होगा उसको कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो देखें एक तो यहाँ से इतना हिस्सा कॉमन आ रहा है
और यहाँ से इतना हिस्सा। मैंने इसको शेड पहले ही कर दिया हुआ है कि ये मेरा कॉमन हिस्सा है। अब इधर देखें, ये लाइन चल रही है, इधर से ये लाइन चल रही है, इसका भी ये वाला हिस्सा बच्चों क्या है, कॉमन है। तो ये भी मैंने यहाँ पर रेड कलर से शेड कर दिया है। अब आपने इनकी कॉमन डोमेन लिखनी है। कॉमन डोमेन कहाँ से होगी, 2/3 से कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, क्योंकि ये हिस्सा कॉमन है। 2/3 से कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, यूनियन करेंगे। फिर हम 3 से कहाँ तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। 3 से कहाँ जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ लग गई होगी कॉमन डोमेन किस तरह से लिखनी है। अदरवाइज़ वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके पीछे से दोबारा सुन लीजिएगा। अब बच्चों मैं इस वैल्यू को यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ और ये वैल्यू बच्चों तकरीबन बनती है, ये सारा अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें ना तो ये हमारे पास आता है 6.83। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू आई है ये वाली 4 + 2√2 ये 6.83 बन रहा है, क्या हमारी कॉमन डोमेन के अंदर है। तो आप देख रहे हैं 6.83 चाहिए ना, 6 से बड़ा है। तो देखें इधर तो 3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ वो ले रहा है, तो इसमें 6 भी इन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे कि x = 4 + 2√2 बिलोंग करता है, इस पूरी डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है जो कॉमन डोमेन है। तो ये आगे लिख भी दी मैंने। अब मैंने इसको चेक करना है, x = 4 × 2 तो ये 4 - 2√2 इसका जवाब आता है 1.17। अब देखें ये 2 है और ये हमारा 0 पॉइंट कितना बनता है, तकरीबन ये 67 बनता है। तो 1.17 इसके दरमियान में आ रहा है, 2 और 0.67। 2 से पीछे 1 जाएंगे, 1 से पीछे फिर 0.67 तक जाएंगे, दरमियान में ये 1.17 आपका इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है ये 4 - 2√2 ये बिलोंग करता है इस डोमेन के अंदर। तो डैट्स वाई ये दोनों ही हमारी वैल्यूज़ डोमेन कॉमन के अंदर लाई कर रही हैं। डैट्स वाई ये दोनों ही हमारे क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये अगर क्वेश्चन समझ लगी है तो आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए ईजी होंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। देखिए नेचुरल लॉग x² - 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 3x - 2 आया ये फंक्शन, ठीक है। अब दोनों तरफ से लॉग क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। जब लॉग कैंसिल हो गए इधर से x² - 1 आ जाएगा, इक्वल वैसे ही आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा 3x - 2 आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ उठा के उस तरफ लेकर जानी है। तो 3x उधर जाके क्या हो जाएगा -3x, -2 उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा +2। तो ये सारा का सारा आपका क्वाड्रेटिक बन गया। x² - 3x वैसे ही आ गया। 2 में से 1 निकाल दे तो क्या आ जाएगा +1। x² - 3x इसमें से +1 आ गया। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब बच्चों इसके अगर फैक्टर्स बनते हैं तो वेल एंड गुड आप फैक्टर बना रहे हैं, अगर नहीं बनते तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। तो यहाँ पर मेरा x² का कोएफिशिएंट है 1 तो a की वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट है -3 तो b की वैल्यू -3, कांस्टेंट जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है +1 तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac² क्या होता है 2a। तो b की वैल्यू -3, माइनस पहले ही है तो माइनस पहले वाली आ गई, b की वैल्यू -3 तो मैंने ब्रैकेट से इसको लिख दिया, प्लस माइनस वैसे ही है, b² है -3 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, गुड। -4 वैसे ही, a की वैल्यू बच्चों क्या है 1 और इधर से c की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर नीचे आपका क्या आ जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस देखें वैसे ही है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +9, माइनस सिंपल आ गई वैसे ही, और 4 1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे 2 1 का 2 वैसे ही आ गया। क्लियर। अब आपने क्या करना है कि ये 3 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस भी आ गया, जो 9 है उसमें से 4 अगर निकाल दें तो 5 बचेगा, ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही, नीचे 2 वैसे ही आ गया। अब बच्चों एक बार इसको प्लस से लिख दें
और एक बार इसको क्या लिख दें, माइनस लिख दें। जब आप इसको प्लस करके सारा ऐड अप करके डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर रहेगा 2.62। ये आगे डोमेन में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने लिख दी है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस के रूट 5/2। इसकी डोमेन, इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.38 आ रही है। तो ये भी आगे मैं डोमेन के लिए इसको चेक करूँगा। हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ये अभी सॉल्यूशंस नहीं बने बच्चों, सॉल्यूशंस तब काउंट होंगे जब हम कॉमन डोमेन के अंदर इनको लाई होता देखेंगे। तो पहले हम डोमेन्स निकालते हैं, फिर हम उनकी कॉमन डोमेन निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ये वैल्यू लाई करती हैं कि नहीं करती। जो लाई करेगी वो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से x² को, वही कंडीशन है, कंडीशन वही है कि जब भी डोमेन चेक करनी है जो भी x वाली टर्म्स होंगी उनको बच्चों आपने ग्रेटर देन क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर x² है तो मैंने x² लिख दिया। सॉरी ये कटिंग हो गया ऊपर से, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर डोमेन आपको क्या करना पड़ेगा, x वाली टर्म्स को ग्रेटर देन 0 करना है। तो यहाँ पर जो x की टर्म है x² है तो मैंने x² को ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b मल्टीप्लाई का। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ग्रेटर देन 0 वैसे ही आ गई। अब बच्चों यहाँ से मैंने आपको डोमेन करवाने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि जब दोनों के साइन सेम हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो हमने क्या ट्रिक लगानी है। तो यहाँ पर बच्चों आपको +1 नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे -1 बनाता हूँ ताकि मैं दोनों के साइन तो सेम करूँ और वो रूल जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है वो हम अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर माइनस लिखा, तो माइनस को प्लस करने के लिए यहाँ पर अंदर मैंने फिर से माइनस ले ली और ये वाला पहले ही था, ये हो गया। अब देखें ये वाला साइन और ये वाला साइन सेम हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका तरीकाकार मैंने क्या बताया था कि अब देखना है दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो ये 1 बड़ा है, -1 छोटा है। तो आपने 1 ये वाली x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेनी है, x की वैल्यू बड़ी लेनी है 1 से, और ये चूँकि -1 छोटा है 1 के कंपैरिजन में तो x की वैल्यू छोटी लेनी है -1 से। तो देखें x लेस देन है -1 से और ये 1 बड़ा था तो x ग्रेटर देन 1 आ गया। अब बच्चों यहाँ से डोमेन लिखते हैं। ये कह रहा है x की वैल्यू -1 से छोटी लेनी है, तो -1 से छोटी सारी आ जाएंगी, -2 -3 -5 -10 -100 -1000 -लाख, और इससे सारी -इन्फिनिटी तक चलेंगी। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -1 से -इन्फिनिटी तक। छोटी ब्रैकेट का आपको पहले से पता है कि ये वैल्यूज़ नहीं लेनी, इसके अलावा इनके दरमियान सारी वैल्यूज़ लेनी है। यूनियन निकालेंगे, यूनियन लगाएंगे क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो इनके कॉमन डोमेन आएगी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यूनियन लगाना है। ये कहता है 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी वैल्यू 2 3 4 5000 लाख यहाँ तक, और यहाँ से भी आगे +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन 1 नहीं हो सकता, इसलिए हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। तो 1 नहीं है, 1 से आगे सारी वैल्यूज़ हैं और +इन्फिनिट भी नहीं ले सकते, इसलिए मैंने छोटी ब्रैकेट लगा दी। अब बच्चों ये मैंने x² - 1 की डोमेन निकाल ली है। अब मुझे किसकी डोमेन चाहिए, 3x - 2 की। तो मैं क्या करता हूँ, 3x - 2 को ग्रेटर देन 0 पुट कर देता हूँ। वही कंडीशन के जो भी x की वैल्यूज़ होगी उसको ग्रेटर देन 0 पुट कर देना है। तो मेरे ये x वाली टर्म्स थी, तो 3x - 2 को ग्रेटर देन 0 किया, 2 उधर जाके बच्चों प्लस हो गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2/3। ठीक है। अब बच्चों ये 2/3 हमारा 0.67 होता है। इसका मतलब है कि 2/3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो 2/3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पर 0 के कंपैरिजन में देखूँ तो 0.67, इसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर +इन्फिनिटी तक सारी आ जाएंगी। तो इसकी डोमेन मुझे पता लग गई कि 0.67 या 2/3 नहीं ले सकता, इससे आगे सारी वैल्यूज़ ले सकता हूँ, +इन्फिनिटी भी नहीं ले सकता। तो 2/3 +इन्फिनिटी इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन। अब बच्चों आपने क्या करना है, कॉमन डोमेन फाइंड करनी है। क्या करनी है, कॉमन डोमेन। उसके लिए बच्चों रियल लाइन आपने इस तरह से नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है। अब ये +इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है। अब हमने अपनी वैल्यूज़ को देखना है, एक तो -1 होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए उसके अंदर, और एक हमारे पास 2/3 होना चाहिए। तो 1 से छोटी, 2/3 से छोटा -1, और ये -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। सबसे पहले बच्चों मैं इसको डिस्प्ले करने लगा हूँ।
ये है -1 से शुरू होकर -इन्फिनिटी तक। तो आपको नज़र आ रहा है ये -1 से मैंने शुरू किया और इसको कहाँ तक लेकर गया, -इन्फिनिटी तक। फिर हमने दूसरी इस वाली डोमेन को अपलोड करना है, तो 1 से +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़। तो ये आपका आ गया 1, ये देखें ये 1 वाली वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है और ये एरो चलता 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 कहाँ तक बच्चों जा रहा है, +इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये मैंने पहली वाली ये वाली डोमेन भी कर दी है, ये वाली डोमेन, ये दोनों डोमेन हमारी आ गई हैं। अब हमारे पास डोमेन रह गई है ये वाली, इस वाली डोमेन को अपलोड करना है। 2/3 से +इन्फिनिटी जाना है, तो ये 2/3 से मैं शुरू कर रहा हूँ और इसको लेकर जा रहा हूँ कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। तो ये 3 डोमेन्स की 3 नंबर लाइन के ऊपर मैंने रीजन शो कर दिए हैं। अब आपको पता है कॉमन डोमेन वो डोमेन होगी जो हमारी इनकी क्या होगी, कॉमन होगा। तो देखें इधर से कोई कॉमन नहीं आ रहा, इधर से भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन वाला हिस्सा सिर्फ ये वाला है जो मैंने यहाँ से शेड कर दिया हुआ है। ये 1 से शुरू हो रहा है और +इन्फिनिटी तक जा रहा है, यही हमारी कॉमन डोमेन है। 1 से +इन्फिनिटी तक, छोटी ब्रैकेट आपको पता है 1 भी नहीं ले सकते, +इन्फिनिट भी नहीं ले सकते। अब चेक करना है क्या ये हमारे जो x की वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली, ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली और ये वाली, क्या ये इसके सोल्यूशन का हिस्सा है? तो मैंने क्या किया, x = 3 + √5/2 = 2.62 लिखा। अब देखें ये 2.62 इसके अंदर लाई करता है 1 2 3 4 5, ये तो +इन्फिनिटी तक भागा जा रहा है नंबर, तो 2 इसके अंदर है, 2.62 भी इसके अंदर है। इसका मतलब मैं लिखूँगा x = 3 + √5/2 बिलोंग करता है हमारी कॉमन डोमेन के अंदर। अब दूसरा जो नंबर था वो हमारे पास क्या था, x = 3 - √5/2 जो कि 0.38 आ रहा है। अब इसको देखें तो 0.38 तो 1 से छोटा है। इस कॉमन डोमेन से 1 से छोटे वाला तो हम 1 भी नहीं ले सकते, 1 से बड़े लेंगे। तो ये 1 से छोटे वाला तो कोई भी नहीं यूज़ हो सकता यहाँ पर। तो ये 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हमारी कॉमन डोमेन के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे ये नंबर बिलोंग नहीं कर रहा, ये वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही इस कॉमन डोमेन के अंदर, तो ये फिर सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो यही सोल्यूशन सेट का हिस्सा है और यही इसका क्या है, जवाब है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, कह रहा है log x + log x² - 5x + 7 = log 3। तो बच्चों इसका सलूशन निकालने के लिए ये चीज़ मैंने दोबारा लिख दी है। अब आप देखें कि log की प्रॉपर्टी थी कि वो प्लस कॉमन जब log लेते हैं तो वो प्लस को मल्टीप्लाई में ले जाता है। तो यहाँ से मैंने log को कॉमन ले लिया, log कॉमन आ गया, तो x और ये सारा जो फंक्शन है या ये सारा जो पोलिनोमियल है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो x आया इधर से और ये वैल्यू इधर से आई, मल्टीप्लाई खा गई उनके, बाय मैंने कॉमन log लिख दिया। और इस साइड पर आप जानते हैं log 3 पहले से ही लिखा हुआ है, log दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे। जैसे ही log को कैंसिल करेंगे तो ये वाली अंदर वाली चीज़ मेरे पास आ जाएगी। तो मैंने एक स्टेप छोड़ के ये डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x³ इधर से 5 - 5x हो जाएगा और 7x² हो जाएगा, इधर से 7 × 7x हो जाएगा = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बच्चों इसके कई तरीके हैं कैलकुलेशंस के, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन लगा रहा हूँ। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते थे, इनके वेरिएबल्स जो कोएफिशिएंट थे वो लिखते थे। तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1, x² का कोएफिशिएंट है -5, x का कोएफिशिएंट है 7 और कांस्टेंट हमारे पास वैसे ही आ गया। अब बच्चों इसमें से एक सॉल्यूशन तो आपको ख़ुद से लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन चूँकि बनता है 1, तो मैं यहाँ पर पहले से ही इसको क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। तो 1 ये वाला वैसे ही आ जाता है, फिर इसको इससे क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आपने इसके नीचे लिख देना है। अब इन दोनों को आपने जमा माइनस करना है, तो -5 में से +1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, -4। अब -4 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। अब प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 -3 में से निकाला तो क्या रह जाएगा, +3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 तक क्या हो जाएगा, 3 -3 +3 कैंसिल होके क्या आ गया, 0। अब जो नीचे हमारे पास ये चीज़ आई है यहाँ से आपने फंक्शन जनरेट कर लेना है, क्लियर। तो ये हो जाएगा x²,
ये हो जाएगा -4x और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। आखिरी वाले को आपने कांस्टेंट मानना है, फिर समझ लगेगी कि हमने x स्केयर लेना है, x4 लेना है, x क्यूब लेना था इसमें फंक्शन में। तो ये कांस्टेंट आ गया, इसके साथ x आ गया और इसके साथ क्या हो गया x स्केयर आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट को जो क्या उसको कहते हैं बच्चों फैक्टर्स बना लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है आपसे वो लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें एज यू विश। मल्टीप्लाई करने से बच्चों 3 बने और प्लस माइनस करने से 4 बने, तो 3 1 3 मल्टीप्लाई भी हो गया और 3 और 1 मिलके 4 भी हो गए। चूँकि माइनस में 4 चाहिए था मैंने दोनों के साइन माइनस में रख दिए। तो देखें एक्स स्क्वायर वैसे ही इसकी स्प्लिटिंग की तो -3x -1x +3 वैसे ही आ गया। अब यहाँ से x को कॉमन लिया तो x आ गया, आगे माइनस आ गया, यहाँ से x बाहर चली गई तो क्या रह गया 3 आ गया। फिर -1 को कॉमन लिया तो क्या रह गया x, यहाँ माइनस नहीं थी तो माइनस कॉमन ली तो अंदर माइनस रह गई, तो 3 आगे वैसे ही आ गया, ब्रैकेट लगाई = 0। अब आप इसमें से देखें x -3 आपको नज़र आ रहा है, दोनों में कॉमन है, कॉमन आ गया। जब x -3 दोनों से निकल जाएगा तो 2 चीज़ें रह जाएगी, x -1 वो मैंने इधर लिख दिया = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से x -3 हो जाएगा = 0 और इधर से x -1 = 0, तो x -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 और ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो इसका जो रिज़ल्ट आया x = 3 आ गया और x = क्या आ गया 1। अब मैंने यहाँ से डोमेन चेक करनी है। ये मेरा बच्चों अभी सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तब होगा जब कॉमन डोमेन आएगी और मैं उसको देखूंगा कि वो उस कॉमन डोमेन में हमारी ये वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। लाइक करेंगी तो डोमेन होंगी, लाई नहीं करेंगी तो डोमेन नहीं होगी। तो फॉर डोमेन x > 0 ये आपको मैंने बताया था, ये हमारी कंडीशन है जिसमें हम x वाली टर्म्स को क्या रखते हैं > 0। तो यहाँ से बच्चों मैं x वाली टर्म को > 0 पुट कर चुका हूँ। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, 0 नहीं लेनी, तो फिर इसकी डोमेन क्या बनेगी 0 से +∞ तक सारी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन 0 और +∞ नहीं होगा। दूसरी हमारी x की टर्म है x² -5y + 7, इसको भी > 0 पुट कर दें, > 0 पुट कर दिया। अब बच्चों इसके फैक्टर नहीं बन रहे, फैक्टर नहीं बन रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। तो x² का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है -5, कांस्टेंट है 7 तो c की वैल्यू 7। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac /√/2a। अब जो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वैल्यूज़ क्या आएंगी -5, माइनस पहले ही थी तो b की वैल्यू थी -5, वो मैंने माइनस के आगे -5 लिख दिया है, प्लस माइनस वैसे ही है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1 लग गई, c है c 7 है, c 7 लग गया ओवर 2, a की वैल्यू क्या लग गई 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस माइनस वैसे ही है, 5 का -5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 4 द 28 होगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 2 1 द 2 वैसे ही आ गया। अब 25 और 28 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। बच्चों इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर इसका जो आपने ट्रिक याद रखनी है, इसकी जो डोमेन होगी वो फिर -∞ से +∞ तक सारी होंगी, क्योंकि यहाँ पर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसका आपने डायरेक्ट सोल्यूशन याद रखना है कि इसकी डोमेन क्या रहेगी -∞ से +∞। अब बच्चों मैंने इसको डिस्प्ले करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो उसके लिए हम कॉमन डोमेन भी बनाते हैं। तो कॉमन डोमेन तब लिखी जाएगी तब मुझे कॉमन रीजन मिलेगा। तो ये मेरी बच्चों -∞ से +∞ वाली नंबर लाइन आ गई, बीच में 0 भी मैंने ले लिया। अब देखें ये वाली डोमेन क्या कहती है 0 से +∞ तक जाना है, तो 0 से शुरू हुआ, चलते चलते मैं कहाँ तक ले गया इसको +∞ तक ले गया। ठीक है, अब नीचे जो इसकी डोमेन आई थी -∞ से +∞, तो ये वो ही लाइन दोबारा से हमारे पास आ जाएगी। मैंने आपको कहा था कि वो डोमेन होगी कॉमन जो कॉमन रीजन वाली होगी। तो देखें यहाँ से दोनों लाइनें आपस में ऐसे बच्चों पैरेलल हैं, ऊपर नीचे हैं, तो जो पैरेलल में कॉमन हिस्सा है सिर्फ वो काउंट करना है। तो मैंने वो शेडेड कॉमन वाला हिस्सा आपके लिए कर दिया है। तो ये 0 से +∞ तक जा रही है, ये कॉमन डोमेन आ गई आपकी। क्लियर हुआ? अब देखना है कि हाँ क्या हमारा सोल्यूशन इसमें लाई कर रहा है। जो x की वैल्यू है वो 1 है, तो 1 ज़ाहिर सी बात है 0 से +∞ में लाई करता है, तो मैं लिखूंगा x = 1 बिलोंग टू हमारी दैट
कॉमन डोमेन। फिर उसके बाद 3 है, 3 0 और प्लस इन्फिनेट के दरमियान में है, यस सर है। 0 1 2 3 बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, तो x = 3 बिलोंग करता है 0 से प्लस इन्फिनेट में। हमारी डोमेन में ये दोनों ही वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, डेट्स वाई 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। वो कह रहा है 3 की पावर x + 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3x + 9 = 0। ये मल्टीप्लाई है, ये आपने पॉइंट नहीं समझ लेना, क्लियर। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने वो सारी वैल्यूज़ दोबारा से लिख दी है। अब बच्चों आप जानते हैं कि हमारे पास जो होता है किसी की भी पावर अगर 2 लिखी हो तो अगर आपने उसको स्प्लिट करना हो तो मल्टीप्लाई में आप उनकी पावर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो सम टाइम हमें रिवर्स स्टेप करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 की पावर x + 1 को स्प्लिट कर दिया 3 की पावर x में मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 में, माइनस वैसे ही 2 वैसे ही मल्टीप्लाई वैसे ही। अब मैंने 9 का पेयर बना दिया 3 स्क्वायर। 9 का जो हमारा बना पावर वो क्या बना 3 का स्क्वायर, चूँकि सारे 3 में करने हैं तो इसलिए मैंने इसको 3 में लिख दिया। तो 3 की पावर 2 बना, आगे ऊपर पावर x वैसे ही आगे +9 = 0। अब बच्चों ये 3 शुरू में लिख दिया, 3 की पावर x हमने बाद में लिख दिया -2, और x को मैं नीचे ले गया हूँ और 2 को ऊपर ले गया हूँ। क्यों लेके गया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूँगा 3 की पावर x को y, ठीक है। तो इसलिए x नीचे ले जाएं और 2 को ऊपर ले जाएं, तो ये हो गया +9 वैसे ही आ गया। अब बच्चों मैं लेट करता हूँ कि 3 की पावर x = क्या होता है, y होता है, क्लियर है। 3 की पावर x = y, तो इक्वेशन हमारी तरह मोर सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये 3y - 2y² + 9 = 0 हो जाएगा। तो 3y हो गया, -2 इधर भी y आ गया, ऊपर स्केयर वैसे ही आ गया, +9 = 0। अब बच्चों आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू को शुरू में कर देना है, पावर 1 वाले को बाद में और कांस्टेंट को, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। यहाँ से बच्चों आपने माइनस को क्या कर लेना है, कॉमन लेना है। तो जब माइनस को कॉमन लूँगा तो 2y प्लस का, ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का 9 क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले ली, माइनस उधर जाके ख़त्म। तो आएगा 2y² - 3y - 9 = 0। तो यहाँ तक बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन हो रही है तो कर लें, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर मैं तो फैक्टराइज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए क्वेश्चन। तो बच्चों 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 18। 18 का कोई ऐसा पेयर ढूंढें कि मल्टीप्लाई करने से वो 18 बनाए और प्लस माइनस करने से वो 3 बनाए। तो 6 3 क्या होता है 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है। तो देखें 6 को 3 से माइनस करें तो 3 भी बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से 18 भी बन रहा है। तो ये 2y² - 6y + 3y। -6 इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ा जो जवाब चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो बड़ा आंसर माइनस में और छोटा आंसर प्लस में लेना। -9 = 0 वैसे ही आ गया। यहाँ से बच्चों 2y कॉमन आ गया, इधर से 2 भी आ गया, y भी आ गया। तो जब मैंने कॉमन लिया 2y तो अंदर रह गया अकेला y, माइनस वैसे ही इधर से 2 भी निकल गई, y भी निकल गया, तो इसकी जगह क्या रह गया 3। फिर इधर से 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो y, माइनस वैसे ही 3 को कॉमन लिया तो 9 का पेयर में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में 3 गया, तो 3 रह गया, = क्या आ गया 0 आ गया, क्लियर। अब बच्चों y - 3 दोनों में कॉमन आ गया, तो 2 + 3 ये भी आ गया, = 0। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बच्चों y - 3 को 0 के बराबर रखा, 2y + 3 को 0 के बराबर रखा, तो ये -3 उधर जाके +3 हो गया, एक ये वैल्यू आ गई, 3 उधर जाके माइनस हो गया, 2 उधर जाके बच्चों डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -3/2। तो 2 वैल्यूज़ x की बच्चों आ चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या ये हमारी उस वैल्यू के अंदर लाई करती हैं, डोमेन के अंदर अगर लाई करती हैं तो ये सोल्यूशन है, अदरवाइज़ नहीं। तो बच्चों हमारा जो सवाल देखें उसमें तो 3 की पावर x सॉल्व हो रहा था, हमने इसको y में कन्वर्ट किया था, सब्स्टिट्यूशन की थी, ये वैल्यू दोबारा से पुट कर दें तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 3 की पावर x, इस वाले y की जगह पर भी क्या आ जाएगा 3 की पावर x।
तो इधर 3x इज इक्वल टू 3 आया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। इधर आपके पास आ गया 3 की पावर x इज इक्वल टू -3/2। तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 3 को उधर लेके जाऊं तो log ये हमारा बेस में आ गया, जो आगे पड़ा हुआ है वो हमारा इधर आ जाएगा, और जो x है वो हमारा साइड पर चला जाएगा। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपने याद रखना है। log वाले का यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू आ गया, इसका सॉल्यूशन हमने पहले चेक कर लिया, एग्जिस्ट नहीं करता। तो डोमेन फिर क्या होगी, तो डोमेन बच्चों होगी फॉर ऑल x वैल्यूज़। ये जो पावर में x है, अकेला x ही है, इसमें और कौन सा वेरिएबल है, कौन से फंक्शंस आ रहे हैं। तो x की सारी वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ ही हैं। इधर आप 0 रखें, -1 रखें, +1 रखें, प्लस इन्फिनिटी तक -इन्फिनिटी तक सारा कुछ रख दें तो ये सारे में ही आंसर करेगा। तो इसका रियल जवाब होगा, इसको मैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक छोटी ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ। और चेक करते हैं क्या ये 1 हमारा जो सोल्यूशन आया था, ये वाला जो एग्जिस्ट कर रहा है सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन सेट में आता है कि नहीं आता। तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में 1 लाई करता है, तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, डैट्स वाई हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, x log 1/e4 इज इक्वल टू log 1/2। आगे जो हमारे पास फंक्शन है वो है 16x - 3। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में यही क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। x की log की प्रॉपर्टी है कि ये पावर को आगे शुरू में ले जाता है, तो ये 4 की पावर मैंने x ले लिया, और यहाँ पर बच्चों ये चीज़ वैसे ही है। log दोनों तरफ से आज़ाद हो गया, log को log से कैंसिल करें। सॉरी बच्चों, यहाँ पर भी क्या था, एक्सपोनेंशियल था, e था, तो ये दोनों log e बेस की वजह से कैंसिल हो गए। इधर से 4 की पावर x, इधर 16 की पावर x -3 वैसे ही आ गया। 4x इधर आके क्या हो गया, 4 की पावर x माइनस होगी, और यहाँ पर आप इसको पेयर में कन्वर्ट कर लें, 4 स्क्वायर, 16 का पेयर क्या होगा 4 स्क्वायर, ऊपर पावर क्या हो जाएगी x माइनस 4 की पावर x -3 वैसे ही आ गया। अब बच्चों x को नीचे ले जाएं, 2 को ऊपर ले जाएं, ताकि ये मैं सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको यूज़ कर सकूं। तो ये हो गया 4x की पावर 2 माइनस 4 की पावर x -3। जो 0 है इसको मैं इस साइड पर लिख लिया है। तो यहाँ तक बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो कॉमन सा काम है, ये हमने कई बार क्वेश्चंस भी किए हुए हैं 7वीं 8वीं में। लेट करता हूँ मैं कि पावर के नीचे वाली चीज़ 4 की पावर x को y, और इधर भी क्या आ जाएगा y -3। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी, y² माइनस y -3। तो y² माइनस y -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आपका फैक्टराइज हो रहा है, गुड, नहीं हो रहा तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही होगा। तो y² के साथ वेरिएबल है 1 आ गया, y के साथ वेरिएबल है -1 आ गया, -3 कांस्टेंट वैसे ही आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों क्या होता है, y इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac² माइनस b कितना है, b है -1, माइनस वैसे ही b की वैल्यू -1 लगी, प्लस माइनस b की वैल्यू -1 लगी, -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -3। तो a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -3, नीचे 2 है, a 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस वैसे ही, स्क्वायर रूट वैसे ही, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 ओवर क्या हो जाएगा 2, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, प्लस 1 प्लस माइनस वैसे ही, ओवर 2 भी वैसे ही आ गया। अब बच्चों एक बार मैं इसको प्लस से लिख रहा हूँ और एक बार इसको मैं किससे लिखूँगा, माइनस से। तो पहले मैं इसको प्लस से लिख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपने एक बार इसको प्लस से लिखा है, तो y की वैल्यू दोबारा से यूज़ करें, y है 4 की पावर x, तो y की जगह क्या लग गया 4 की पावर x। अब बच्चों यहाँ पर मैंने 2 की पावर 2 बना दिया और इसकी पावर क्या ले ली, x ले ली, और इज इक्वल टू ये समथिंग ये आ गया। अब 2 की पावर 2x, इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई करके इकट्ठा किया तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2x हो गया, प्लस माइनस ये वाली चीज़ इज इक्वल टू के साथ बच्चों ये वाली चीज़ वैसे ही है। अब बच्चों मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। जब लॉग में कन्वर्ट करूँगा तो ज़रा देखें क्या होगा। जब लॉग में कन्वर्ट होगा तो ये वाली चीज़ बेस होगी और ये इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी और ये लॉग के ऊपर आ जाएगा। देखें बेस नीचे आ गई, ये वाली चीज़ ऊपर चलेगी और ये 2x वैसे ही आ गया। अब आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना है कि
ये जो 2 बच्चों यहाँ पर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैंने देखें 2 उधर डिवाइड कर दिया, 1/2 हो गया। लॉग फंक्शन बाकी चीज़ वैसे ही है। लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, चले इसको हम प्रॉपर्टी को यूज़ किए बगैर ही हम पर सॉल्व करते हैं। एक्स मैंने इधर लिख दिया, ये वाला सारा फंक्शन वैसे ही आ गया। कैलकुलेटर पर जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये 0.71 आएगा। तो ये हम सोल्यूशन बाद में देखेंगे कि ये सोल्यूशन सेट में लाई करता है कि नहीं। ये वैल्यू अभी हम दूसरी अगर प्लस वाले को सॉल्व किया है तो माइनस वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो y इज़ इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस के रूट 13/2 4 की पावर x इज़ इक्वल टू, ये सारा अगर सॉल्व किया तो ये -1.30 आया। -1.30 हमारी उस डोमेन के अंदर बच्चों लाई नहीं करेगा, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखें डोमेन 16x-3 डोमेन के लिए आपको मैंने क्या कहा था, जो भी x की टर्म्स होंगी उनको ग्रेटर दैन 0 करना है। तो यहाँ से मैंने इस टर्म को ग्रेटर दैन 0 कर दिया, -3 उधर जाए +3 हो गया। यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लिया, ये पावर लॉग की वजह से शुरू में आ गई, x log 16 ग्रेटर दैन log 3 हो जाएगा। x निकालेंगे, log इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब सारे नंबर को डिवाइड करेंगे एट दी एंड आंसर आएगा 0.391 और ये तकरीबन 0.40 हो जाएगा। अब यहाँ से डोमेन हम बनाते हैं। डोमेन क्या है कि x की वैल्यू 0.40 से बड़ी लेनी है, बड़ी सारी वैल्यूज़ लेनी है, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब चेक करना है, ये तो बच्चों हमारी उसके अंदर लाई नहीं कर रही, ये वैल्यू हमारा उसके अंदर लाई देखें 0.40, ये है -1.30, ये 0.40 है और प्लस इन्फिनिटी है। माइनस तो इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, तो माइनस वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो प्लस वाली सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। तो हमारा ये 0.71 है और यहाँ पर है 0.40, 0.71 0.40 से बड़ा है, तो ये इसमें लाई करता है। डेट्स वाई ये सारी चीज़ जो x की है ये हमारा उसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।